Hello दोस्तों, this is विशाखा डागा coming up with next round of News Simplified. Now intermediate black hole अभी न्यूज़ में थे and you might be confused. पहले तो ब्लैक होल से ही कंफ्यूजन होते हुए इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल क्या होने लगे. तो आज की वीडियो में हम उसे ही डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लैक होल, फिर हम बात करेंगे इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल क्या होते हैं, किक्स फॉर्म्ड इन द ब्लैक होल क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं पहले. फिर अबाउट ब्लैक होल डिटेल में वीडियो है, उसको जाके देख पाएंगे तो आप इस वीडियो को और आसानी से समझ पाएंगे. सो ब्लैक होल के बाद शुरुआत करें. ये हम लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में देखते हैं कि दीज आर व्हाट एन ऑब्जेक्ट जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है दैट नथिंग कैन एस्केप देम, नॉट इवन लाइट. इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि कुछ ना मैटर एस्केप कर पाता है ना ग्रेविटी, और इसीलिए इनको ब्लैक कहते हैं. ये ब्लैक इसलिए नहीं है कि मतलब कि इनका कलर ब्लैक होता है, ब्लैक इसलिए है कि इनके बारे में कुछ जानते नहीं है. आपको पता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, पहले उस पर लाइट फॉल करती है और वो लाइट हमारी आईज पे आके जब वापस फॉल करती है तो हम उसे देख पाते हैं. पर ब्लैक होल में क्या होता है, द मोमेंट लाइट गोज इन द ब्लैक होल इट इज कंज्यूम्ड वाई, बिकॉज इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इट टेक्स इट अवे, वो उसको कंज्यूम कर लेता है. दैट्स वाई ये बहुत डिफिकल्ट होता है ब्लैक होल में किसी भी चीज़ को स्टडी कर पाना. अब क्योंकि हम स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइट पर डिपेंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लैक होल के आसपास जो इंटरेक्शन होता है ना उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं. जैसे एक ब्लैक होल अगर किसी और स्टार से अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो स्टार जिस तरीके से बिहेव करता है उस हिसाब से हम ब्लैक होल की स्टडी कर पाते हैं. एज अ कॉन्स्टेंट ये आइंस्टीन थ्योरी की वजह से आया था, राइट. और जिसको इसको थ्योरी देने के बाद हमने ब्लैक होल के बारे में और भी ज़्यादा स्टडी की थी. चलिए आगे जानते हैं ब्लैक होल के बारे में. डिटेल में आपको उस वीडियो में पता है, सब कुछ मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रखा है. अब वापस आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लैक होल. ना टाइप्स ऑफ ब्लैक होल दो तरीके माने जाते हैं. इससे पहले हम दो ही मानते थे कि ब्लैक होल दो तरीके होते हैं, एक स्टेलर ब्लैक होल होते हैं और दूसरा होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल. दोनों के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और लेकिन जो आपके सुपर मैसिव होते हैं इनके नाम में ही लिखा है ये बड़े माने जाते हैं. अगर आप साइज देखोगे तो इसके कहते हैं एटॉमिक साइज, और इसका किसी बॉल के बराबर साइज होता है. नंबर देखा जाए तो किसी भी गैलेक्सी में मिलियंस में मिल सकते हैं, जबकि ये एक गैलेक्सी में एक ही माना जाता है. जैसे एक सन हमारी पूरी जो सोलर सिस्टम में एक है, ऐसे एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है. इसका साइज को देखा जाए तो ये 2. अब यहाँ पे आपका ना पूरा गेम आता है कि ये एटॉमिक्स, ये साइज वगैरह, इनका साइज जो मास होता है मास के हिसाब से क्लासिफाई होते हैं. कि ये जो होते हैं ये ये आपके 10 to 24 टाइम्स द मास ऑफ सन होते हैं, जबकि ये मिलियन टाइम्स द मास ऑफ सन होते हैं. तो सवाल ये, यहाँ पे हम 10 और 20 की बात करें, वहाँ मिलियंस. बीच वाले ब्लैक होल कहाँ गए, 100, 1000, 1 लाख, वो भी तो होते हैं ना, मतलब वो भी तो कुछ होते हैं, 1000, 10,000 वगैरह, बिल्कुल सीरीज ही गायब है. ऐसा कैसे. इसी सवाल के साथ हमारा आता है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल के बारे में जाना, क्योंकि कुछ लोग कहते थे ये एग्जिस्ट तो करते हैं बट हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे. रीजन और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज स्टेलर ब्लैक होल आपके बन जाते हैं किसी भी स्टार के कोलैप्स होने से, राइट. और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हम मानते हैं कि बिग बैंग के आसपास बने थे. तो इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल अगर बने तो कब बने थे. नाउ इन दिस सीरीज हमें पता चला कि इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, जो कि पुराने वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, आर फॉर्म्ड बाय हायरार्किकल ग्रेडेशन. हायरार्किकल ग्रेडेशन से बनते हैं कि जैसे आपके ये क्या है, आपकी स्टाइल, ये आपकी बहुत, ये गैलेक्सी आपकी क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, राइट. इसमें एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, ये दूसरा ब्लैक होल है. ये है आपके बहुत सारे स्टार्स हो गए यहाँ पे. इसी तरीके से ब्लैक होल भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. कौन से होंगे, स्टेलर, क्योंकि सुपर मैसिव तो एक होगा, स्टेलर आपके ब्लैक होल इतने सारे होंगे. अब ये आपस में ना, जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो और बड़े बड़े ब्लैक होल बनाएंगे. जैसे एक बड़ा ब्लैक होल यहाँ बन गया और दूसरा बड़ा ब्लैक होल बन गया यहाँ पर. आसपास हैं आपके बहुत सारे स्टार्स. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अनलेस एक बड़ा मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं बन जाता, राइट, जो कि सारी की सारी जो क्लस्टर है उसको कंज्यूम कर लेता है. Now this is how, तो ये कहते हैं इस तरीके से ये आपके बने थे, ये आपके इंटरमीडिएट मैसिव ब्लैक होल. तो इंटरमीडिएट मैसिव आपके ब्लैक होल्स बन जाते हैं यहाँ पे, राइट.
ना इन्हीं की स्टडी करने के लिए अब प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें लाइट से पढ़ नहीं सकते, ग्रेविटेशनल वेव से पढ़ना जरूरी था। साथ में हमने एक और फिनोमेना ऑब्जर्व किया था कि जब ये दो ब्लैक होल आपस में कोलाइड करते हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम अलग है, इसका एंगुलर मोमेंटम अलग है। जो एक नया ब्लैक होल बनता है उसका एंगुलर मोमेंटम अलग होता है, और अक्सर इस प्रोसेस में ना दिस माइट बी किक्ड आउट ऑफ दी आपकी गैलेक्सी से ही मे बी बाहर चले जाएं, किक्ड आउट ऑफ गैलेक्सी। एंड वाई दिस हैपन, बिकॉज जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो एक नया एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। अब इसमें क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटेशनल वेव से ग्रेविटेशनल एनर्जी क्रिएट होती है, और ये जब क्रिएट होती है तो ये इसको छोड़ के जाएंगी, जब जाएंगी तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम लेके चले जाते हैं, राइट। इमेजिन ये +10 हो गया, और आपको पता है मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर यहाँ +10 कंजर्व बना है तो यहाँ पे -10 होना चाहिए। तो अगर ग्रेविटी का मूवमेंट इधर हुआ है तो इसमें इस प्रोसेस में ब्लैक होल रिकॉइल करेगा, राइट। ब्लैक होल क्या करेगा, जैसे आपके रॉकेट में नहीं होता, जब रॉकेट गैसेस इधर जाती है तो रॉकेट किधर जाता है, आगे। सिमिलरली यहाँ जो ग्रेविटेशनल एनर्जी गई है उसके रिटर्न में उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लैक होल जाएगा नीचे की तरफ, रिकॉइल करेगा। तो इन दैट प्रोसेस ऑफन व्हाट हैपन, जो आपका जो ब्लैक होल है वो गैलेक्सी से ही किक आउट हो जाता है, और जब ये किक आउट हो जाता है तो ये हायरार्किकल ग्रेडेशन नहीं होती। इमेजिन कीजिए इसमें से ये गायब हो गया, ये गायब हो गया तो किसी के साथ मर्ज नहीं कर पाएगा तो आपका सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं बन पाएंगे। समझ में आया। तो दिस वाज थ्योरी, दो प्रपोज थ्योरी थी कि स्टेलर के एविडेंसेस हमारे पास हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल की भी हमारे पास एविडेंस है, बट इसके नहीं है। ना तो हमें अभी किक्स के एविडेंस मिले थे और ना ही हमें मिले थे इंटरमीडिएट मैसिव ब्लैक होल के कोई एविडेंस, क्योंकि हमें दो मर्जर नहीं देखने को मिलता था। और इसीलिए अब आज की हमारी न्यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंट, बिकॉज लीगो ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रेविटेशनल वेव को नोटिस करती है, जो कि कुछ उसकी ब्रांच यूएस में है और इंडिया में रिसेंटली खोली गई थी, लीगो वर्गो ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पे एक बाइनरी ब्लैक होल मर्जर देखा गया है कि एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल से मर्ज कर रहा है और पॉसिबल किक्स की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। समझ में आया। अभी तक हमें दो ब्लैक होल्स के मर्जर का फिनोमेना नहीं मिल रहा था, दैट्स व्हाई वी वर नॉट एबल टू सब्सटेंशिएट द थ्योरी ऑफ इंटरमीडिएट मैसिव ब्लैक होल। नाउ दिस जो अभी लीगो वर्गो की जो इसने नहीं किया, इसके डेटा को एक इंस्टीट्यूट में वो किया है, रिसर्च किया, एंड आफ्टर दैट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट दे फाउंड द मर्जर ऑफ द टू मैसिव ब्लैक होल। तो उसके बाद वी आर ट्राइंग टू सब्सटेंशिएट कि इंटरमीडिएट मैसिव ब्लैक होल होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ के साथ हमारी न्यूज़ खत्म होती है। आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.